कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक डार्क कॉमेडी मूवी जिसका नाम है लुक्स दैट किल। मूवी शुरू होती है जब मैक्स एक साइकेट्री के पास जाता है और अपनी स्टोरी बताता है। मैक्स एक अजीब टैलेंट के साथ पैदा हुआ और वो ये कि जो भी उसका चेहरा देखता है वो मर जाता है। वो बताता है कि ये तब से शुरू हुआ जब वो पैदा हुआ था। जब डॉक्टर्स और नर्सिस ने उसे देखा तो कहा कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है और कुछ मोमेंट्स बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वो सारे मर गए। सिर्फ उसका फादर और मदर ही उसे देखने के बाद नहीं मरते हैं। इस वजह से फैमिली को एक खाली टाउन में जाकर रहना पड़ा ताकि उसे देखकर कम से कम लोग ही मर सकें। तब से ही मैक्स अपना चेहरा छुपा कर रखता है और हमेशा ग्लासेस भी लगाए होता है ताकि उसकी वजह से लोग ना मरें। डॉक्टर कहता है कि ये बस एक स्टोरी है जो कि उसने बनाई है। अचानक मैक्स की फैमिली किसी के गिरने की आवाज़ सुनती है और वो जान जाते हैं कि डॉक्टर उसकी आंखें देखकर ही मर गया। वो पुलिस को भी ये बता देते हैं और वो कहते हैं कि ये मौत मैक्स की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर हुई है। वो घर जाते हैं और वहाँ मैक्स का दोस्त डैन भी उससे मिलने आता है। फादर कहता है कि वो डेटिंग शुरू करे ताकि अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ सके क्योंकि वो हमेशा घर में कैद ही रहता है। मैक्स अपने रूम जाकर अपने दोस्त को कहता है कि वो उसके चेहरे पर एक ईंट मार दे ताकि शक्ल खराब हो जाए और कोई भी ना मरे। उसे डैन ईंट से मारता है और वो हॉस्पिटल जाते हैं जहां हर कोई उसे हैरान होते देख रहा होता है। वो वहां एलेक्स को देखता है और उससे मैगजीन लेता है ताकि कोई उसको देख ना सके। फिर इसके बाद वो घर आते हैं। डैन आता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को ढूंढा है और वो वैलेंटाइन डे पर उसे डेट करे। फिर वो उस रात एरिका से जाकर मिलते हैं और वो उसे एक रुमाल देता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है। वो बात करते हैं और तभी एक और लड़का ग्रेग वहां आकर बैठता है। ग्रेग मैक्स को काफ़ी तंग करता है और फिर वहां से चला जाता है। एरिका भी मैक्स से दोबारा डेट करना नहीं चाहती और वहां से चली जाती है। वो फिर फैसला करता है कि वो पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देगा। तभी एलेक्स उसे देख लेती है और वो मैक्स को समझाने की कोशिश करती है ताकि वो खुदकुशी ना करे। फिर वो उसे अपने साथ आने पर इनवाइट करती है। वो फिर एस्टर और रोजमेरी के साथ अपना दिन गुजारते हैं। फिर वो उसे घर तक छोड़ने जाती है ताकि वो कहीं दोबारा पुल पर ना चला जाए। वो उसे दोबारा मिलने का कहता है लेकिन वो इनकार कर देती है। मैक्स इस बात को समझ जाता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती। मैक्स डैन को एलेक्स के बारे में बताता है। डैन कहता है कि वो बस स्टॉप पर जाए जहां वो पहले उसे मिला था ताकि वो दोबारा उससे मिल सके। अगले दिन वो बस स्टेशन जाता है और इंतज़ार करता है जब तक एलेक्स नहीं आ जाती। वो पूछती है कि क्या वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि वो बस उसे देखना चाहता था। फिर वो एक स्टोर में जाकर कैंडीज खरीदते हैं। वो बार टब को उनसे भरकर उसमें बैठ जाते हैं। मैक्स कहता है कि वो एक खूबसूरत चेहरे के साथ पैदा हुआ और जो भी उसे देखता है वो मर जाता है। वो कहती है कि वो उसे जानती है और वो इस शहर में बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल में जहां वो मिले थे। वो हॉस्पिटल थी क्योंकि उसे दिल की कोई बीमारी है और उसके साथ एक डिवाइस अटैच है जो कि उसके दिल को मॉनिटर करती है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। वो फिर उसे सिनेमा लेकर जाती है और बताती है कि वो चाहती थी कि वो अपने किसी प्यारे के साथ मूवी देखे, लेकिन सिनेमा जाने के लिए उसका कोई दोस्त नहीं है। मैक्स और एलेक्स फिर घर में जाते हैं। वो दीवार पर लगी चीज़ें देखती है और मैक्स को कहती है कि वो उसके लिए भी ऐसा कुछ ही बनाए। वो उससे पूछता है कि उसकी जैकेट में ये बल्ब क्यों लगा है और वो बताती है कि ये तब ऑन होता है जब उसके दिल का साइज़ बड़ा होने लग जाए। मैक्स की फैमिली घर आती है और हैरान होती है कि मैक्स का एक और दोस्त आया है जो कि एक लड़की है और उसके कमरे में मौजूद है। वो उन्हें एक और लड़की यूशन से मिलवाते हैं जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से यहाँ ही रहेगी। अगले दिन वो जंगल में कैंप करने जाते हैं। माँ उन्हें यूशन को भी साथ ले जाने का कह देती है। रात होती है और एलेक्स कहती है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती है। वो पहले नहीं मानता लेकिन फिर कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके कवर कर ले।
वो उसे चेहरा छूने देता है ताकि वो फील कर सके कि उसका चेहरा कैसा है। वो कैंपिंग से वापस आते हैं और मैक्स उसे कहता है कि वो दोबारा उससे मिले, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वो घर में अपनी माँ की मदद कर रही है और वो उससे मिल नहीं पाएगी। लेकिन असल में अपनी दिल की बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में होती है और वो ये बात उससे छुपा रही है। माँ बच्चों को पुरानी क्रिसमस ट्री बाहर ले जाने का कहती है, लेकिन यूशन गलती से सिगरेट फेंक कर उसे जला देती है। मैक्स उसे बचाना चाहता है लेकिन उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल जाता है। वो वहाँ एलेक्स से मिलता है लेकिन वो उससे ठीक से बात नहीं करती और वो अपनी माँ को बताती है कि वो मैक्स के साथ नर्सिंग होम में काम करती है। वो अगले दिन दोबारा से मिलते हैं और मैक्स पूछता है कि वो हॉस्पिटल में ऐसा क्यों कर रही थी। वो बताती है कि असल में उसने फैमिली को नहीं बताया कि उसका कोई दोस्त है क्योंकि उसकी माँ ज़्यादा परेशान होगी अगर उसे पता लगा कि उसका कोई दोस्त है। वो उसे मना लेती है कि वो नर्सिंग होम में उसके साथ काम करे। वो नर्सिंग होम में जाते हैं और रोज़मेरी बहुत बीमार होती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। एलेक्स बहुत परेशान होती है और मैक्स उसके पास बैठ जाता है। वो बताती है कि नर्सिंग होम उसे बचाना चाहता है लेकिन वो डिवाइसेस जो उसे लगी हैं वो उसे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। वो कहती है कि वो रूम में जाए और उसे अपना चेहरा दिखाए ताकि वो सुकून से मर सके और इस तरह वो तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएगी। पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है और कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो उसे अपना चेहरा दिखाता है। वो चेहरा देखती है और मुस्कुराते हुए मर जाती है। कुछ टाइम बाद एलेक्स उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। वो उसे मिलने उसके घर जाता है। वहाँ एलेक्स बताती है कि डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ बढ़ा दी हैं क्योंकि उसका दिल बड़ा होता जा रहा है और अब बल्ब हर टाइम ऑन रहता है। वो कहती है कि मैक्स ही वो वजह है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो रहे थे और इस वजह से उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और वो प्रॉब्लम में है क्योंकि फीलिंग से उसके दिल की बीमारी बढ़ रही है। वो पूछता है कि क्या वो किसी तरह उसकी मदद कर सकता है। वो कहती है कि वो उसके साथ स्कूल में एक पार्टी में जाए। वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और वो काफ़ी थक जाती है। वो कहती है कि वो थोड़ा इंतज़ार करे। डैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और ग्रेग आकर मैक्स को फोर्स करता है कि वो अपना चेहरा डैन की गर्लफ्रेंड को दिखाए। वो उसका चेहरा देखती है और मुस्कुराते हुए मर जाती है। फिर पुलिस आती है और मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है। वो देखता है कि एम्बुलेंस में एलेक्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो एक दिन जेल में गुजारता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। वो एलेक्स को हॉस्पिटल देखने जाता है और इसकी मेडिसिन देखता है। मैक्स को पता चलता है कि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती और वो मरना चाहती है। वो बताती है कि वो बचपन से ये मेडिसिन ले रही है और ये मेडिसिन उसकी मौत को थोड़ी देर बस रोक देती हैं। वो स्कूल नहीं जा सकती और ना ही कोई दोस्त बना सकती है। फिर वो कहती है कि वो उसकी आखिरी बात मान ले। मैक्स समझ जाता है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती है और वो इनकार कर देता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि उसका चेहरा देखकर उसे कैसा महसूस होगा। वो एलेक्स को छोड़कर घर वापस जाता है। वो अपना चेहरा ख़राब करने की कोशिश करता है और फादर और मदर उसे आकर रोकते हैं। योशिन की बिल्ली उसका चेहरा देखती है और फौरन मर जाती है। डैन उससे मिलता है कि वो एलेक्स को इग्नोर ना करे और वो उसके साथ रहे। वो हॉस्पिटल जाता है और हाथ से उसने जो जो चीज़ें बनाई होती हैं वो सारी वहाँ लगा देता है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि वो उससे दूर गया और वो नहीं चाहता कि वो मर जाए और उसे छोड़ जाए, लेकिन वो उसकी बात मानेगा और कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे। वो अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है। एलेक्स आंखें खोलती है और पहली बार उसका चेहरा देखती है। वो नहीं मरती लेकिन थोड़ा थक जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर्स को उसे चेक करने का कहता है। मैक्स सारी रात उसके पास में ही बैठा रहता है। फिर एलेक्स मर जाती है और उसे छोड़ जाती है। अदालत कहती है कि मैक्स डैन की गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार नहीं है और वो उसे छोड़ देते हैं। फिर उसकी कहानी हर न्यूज़पेपर में होती है और लोग यकीन नहीं कर रहे होते कि एक लड़का है जिसकी खूबसूरती हर एक को मार देती है।
वो एक रास्ता निकालता है और उन लोगों की मदद करता है जो कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो बगैर किसी दर्द के दुनिया से जा सकें। एक और बात जो उसने एलेक्स से जानी वो ये है कि उसका चेहरा हर किसी को नहीं मारता। जो लोग उसे प्यार करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता। यही वो वजह थी कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर भी नहीं मरते थे, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एलेक्स भी उससे बहुत प्यार करती थी। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।